एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 187वां सर्ग। संपूर्ण पदार्थों का स्वभाव नियति अर्थात कार्य कारण भाव आदि का नियम तथा जीवत्व की प्राप्ति के हेतुओं की उत्पत्ति और ब्रह्म शुद्धता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान विचित्र असंख्य पदार्थों का कार्य कारण भावादि नियम रूप नियति तथा अग्नि जलादि का उष्णता द्रवत्व आदि रूप स्वभाव इस संसार में किस हेतु से एक रूप और अचल होकर स्थित है, क्योंकि स्वप्न मनोरथ आदि अन्य मिथ्या पदार्थों में तो यह स्थिर नहीं दिखाई देता। असंख्य देवताओं में सूर्य की ही इतनी उग्र प्रभा कैसे हुई और दिवसों की दीर्घता अर्थात लंबा होना और ह्रस्वता अर्थात छोटा होना किसने की। आदि सृष्टि में जो काकतालीय न्याय से विधाता को जैसा जैसा प्रतीत हुआ वह वैसा ही अर्थ क्रियादि द्वारा नियत रूप से स्थित है। विधाता की इच्छा ही उसके अविभिचार में हेतु है। यही बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में भी जाननी चाहिए। इस आशय से प्रथम दो प्रश्नों का श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आदि सृष्टि में उस निश्चल परम ब्रह्म में स्वभाव से ही काकतालीयवत नियत जो भान हुआ वह जैसा था और जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था वैसा ही आज भी स्थित वह जगत शब्द से कहलाता है। नियत ईश्वर शक्ति का अन्यथा भाव तो हो नहीं सकता, इसलिए नियति में कोई व्यभिचार नहीं हुआ। इस आशय से कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसका जैसे भान होता है वह वैसे ही सत है। सत्य संकल्प संवित सार है, उसे जिसका भान होता है वह अभान कैसे होगा। उक्त संवित सार सत्य संकल्प संवित हम लोगों के स्वप्न और मनोरथ की संवित के समान असार नहीं है, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो। ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने का कारण चिरकाल तक जैसा स्फुरण होता है, माया के उदर में स्थित उसी का सृष्टि काल में भान होता है तथा प्रलय काल में सूक्ष्म होने का कारण वही अभान सदृश हो जाता है। वही अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया शक्ति है और वही नियति है, अथवा नियत सकल अर्थ क्रिया में समर्थ ब्रह्म ही जगदाकारता धारण करता है, इसलिए भी नियति प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। यह इस प्रकार का है और यह इस प्रकार का है, यो स्वयं ब्रह्म का ही जो स्फुरण है, सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा गया है। अथवा चूंकि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथा दृष्टि नियति का व्यभिचार नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। चित्त में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरण है अत्यंत निर्मल, वह उससे वैसे ही अभिन्न है जैसे कि जल से द्रवत्व अभिन्न है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं की चित्त स्वभावता का विविध दृष्टांतों से समर्थन करते हैं। जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूर में सुगंधि अतिरिक्त नहीं है तथा जैसे धूप में उष्णता भिन्न नहीं है, वैसे ही चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं अन्य अर्थात भिन्न नहीं है। बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है, यह अर्थ है। अतएव चित्त के स्फुरण के अनुसार से ही सब नियम व्यवस्था है। क्षण में भी यह कल्प है, यों चित्त का स्फुरण होने पर उसके अकल्पत्व का साधक दूसरा कुछ नहीं है, इस आशय से कहते हैं। क्षण भर जो चित्त का स्फुरण है वह यह सर्ग है, यो जाना गया है, और क्षण भर जो चित्त का स्फुरण है वह यह कल्प है, यो जाना गया है। अतएव काल क्रिया देश द्रव्य आदि वस्तु भेद रूप से चित्त स्फुरण ही सकल वस्तु का स्वभाव और नियति है, यह कहते हैं। जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्त का स्फुरण है वह काल है, वह क्रिया है, वह आकाश है, वह देश द्रव्यादि का आविर्भाव है। चिदाकाश में निराकार चित्तता का जो स्वाभाविक स्फुरण है वह बाह्य पदार्थ दर्शन, आंतरिक पदार्थ मनन, देश काल क्रिया आदि है। जो पदार्थ जिस काल में जैसा चित्त से स्फुरित है, जिसकी उसी ने वैसी कल्पना कर रखी है, वह नियति भी आकाश रूप ही है, उससे अन्य नहीं है। अब कथम स्वभाव भावानाम इस प्रश्न का समाधान करते हैं। कल्पनाम के ब्रह्म के निमेष तक पदार्थों का जो एक रूप से अर्थात अति उष्ण
जल शीत आदि रूप से स्फुरण है, उसी को स्वभाव तत्ववेत्ता मतिमान पुरुष स्वभाव अर्थात प्रत्येक वस्तु में नियम से रहने वाला स्वभाव कहते हैं। जैसे संवित अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित स्वरूप ही स्वभाव है, वैसे ही अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे अग्नि आदि एक ही वस्तु का देश काल आदि भेद से अनेकता को प्राप्त होने पर भी जो एक सर्वानुगत उष्णत्व प्रकाश रूप स्वभाव है, वही उसके विविध भेदों में अनुगत स्वभाव है। भद्र सन्विन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों का स्फुरण होता है, वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी जल तेज वायु आदि में उन वृत्ति आभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसे जैसे आकार की कल्पना की, वह आकार ही उनका स्वभाव है। विविध आकारों को दर्शाकर उनका पारमार्थिक स्वभाव अधिष्ठान भूत चिदाकाश ही है, यह दर्शाते हैं। उक्त पृथ्वी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्यों के आगार अर्थात भंडार है। यथा पार्थिव सब वस्तुओं का पृथ्वी अनुगत स्वभाव है, जलीय सकल वस्तुओं का जल अनुगत स्वभाव है, तेजस सकल वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभाव है, स्पंद आदि वायवीय सकल वस्तुओं का वायु अनुगत स्वभाव है और शून्यत्वादि आकाशीय सकल पदार्थों का आकाश अनुगत स्वभाव है। उन सब का स्वप्न की तरह मायाश बल ब्रह्म ही आगार अर्थात भंडार है। हे राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आगार अर्थात भंडार भूमि है, वह जनता का आधार रोज राजा की तरह पालक है। गंगा आदि प्रधानभूत जलों का सकल स्व स्व विशेषों में अनुगत सागर महान आगार तथा राजा की तरह जीवनप्रद है। अग्नि आदि तेजों का स्व स्व विशेषों में अनुगत यह सूर्य महान भंडार तथा राजा की तरह जीवनप्रद है। स्पंद का स्व स्व विशेषों में अनुगत पवन महान भंडार तथा जीवनप्रद है तथा शून्यता का स्व स्व विशेषों में अनुगत आकाश महान भंडार है। इस प्रकार संवित के आगार होने के कारण वे पंच महाभूत ब्राह्मी संवित रूप से ही उदित है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है। इससे स्वसंख्येषु देवेषु सूर्य एवं ग्रभाः कथम, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। स्वभाव प्रश्न के उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया। अतः सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है, यह अर्थ है। चिति ही संवित कही गई है। सब कुछ की प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी वह स्वप्रकाशता रूप स्वमहिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकाश और नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। यह चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संवित के स्फुरण आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी का स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाशाकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। जब वह मायाश बल सर्वज्ञ संवित ब्रह्मा की संवित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार करती है, तब चतुर्मुख संवित के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। चूंकि ऐसा है, अतः उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। दीर्घत्वमथ ह्रस्वत्वम दिवसानां तो किं कृतम, इस प्रश्न का उत्तर तो ज्योतिष चक्र में सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण गति के भेद की प्रसिद्धि से ही हो गया। यूँ सूचित करते हुए ज्योतिष चक्र को दर्शाते हैं। मकड़ी द्वारा संकल्प पूर्वक बाह्य साधनों के बिना ही विरचित मक्खियों को बांधने के जाल की तरह ब्रह्मा से केवल विविध संकल्पों द्वारा निर्मित ग्रह नक्षत्र आदि का गृहभूत शिशु मार चक्र ज्योतिष शास्त्र आदि में प्रसिद्ध ही है। सूर्य द्वारा उसी के दक्षिणायन और उत्तरायण मार्गों का अवलंबन करने के कारण आपसे पूछा गया दिवसों का ह्रस्वत्व और दीर्घत्व जैसे यह चिदाकाश दृश्य के समान प्रतीत होता है, वैसे ही प्रतीत होता है। सत्स्वनेकेषु देवेषु सूर्य एवं ग्रभाः कथम, इस प्रश्न में जो अनेक देवता कहे गए हैं, उनको ज्योतिष चक्र में नक्षत्र रूप से स्थित दिखलाते हैं। उनमें कोई अर्थात सूर्य आदि अत्यंत भास्वर है, कोई अर्थात चंद्र आदि अल्प भास्वर है और कोई अर्थात पूर्वोक्त राहु आदि तमाम नक्षत्र अभास्वर है। सब पदार्थ
विविध रूप से भासित होते हैं। वास्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न ही हुए हैं और न दिखाई ही देते हैं। ज्ञानी पुरुष को यह सब स्वप्न के दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप, मैं और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और न नष्ट ही होता है। चूंकि चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्फुरण होता है, अतएव चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थी रूप क्या हो सकता है। वह पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है तब तक तद्रूप से स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव, नियति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। वह ब्रह्म सत्ता आकाश रूप प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्र रूप स्थिति से कुसुलु के अर्थात गोठिला के भीतर रखे हुए बीजों के आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीजभूत शक्ति के रूप से अनाविर्भूत होकर रहती है। उससे यह वायु, तेज, जल, पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह की जो यहाँ कल्पना है वह अज्ञानी लोगों के तत्व बोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि की तात्विकी अर्थात वास्तविक है यह प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही वास्तविक है यह प्रतिपादन के लिए हो तो यह सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी, क्योंकि यह सृष्टि वास्तविक है यह ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है और न लोक में कहीं देखा गया है। वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सद भी यह प्रपंच रूप स्वतः असत है। अभिन्न सत्ता वाला होने पर ब्रह्म के अंदर जगत अवयववत उदय और अस्त रहित ही है यह सिद्ध होता है। यह कहते हैं जैसे अवयवी के अंदर अवयव अणु सदा ही न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं, वैसे ही परमात्मा पद में अनंत जगत भी न तो अस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है। इसलिए इसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र का विनाश हुआ यह कहते हैं। जैसे आकाश आकाश में रहता है वैसे ही ब्रह्माकाश में जगताकाश रहता है। यों अत्यंत विशुद्ध जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है। इस तरह जगत के मूल तत्वों का विचार करने पर जगत की ब्रह्म मात्रता का प्रतिपादन कर ब्रह्म ही सतात्विक अर्थात वास्तविक रूप का विस्मरण होने पर जगत रूप होता है यह कहने के लिए भूमिका रचते हैं। अनंत प्रकाश रूप उस निस्सीम चिन्मणि का निरंतर स्वभावतः जो सत्ता मात्र रूप आत्मस्फुरण है, अज्ञात अतएव प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण उसके अविमर्श का सूचक यानी अतर्कित वह उस रूप से स्वयं कुछ चैत्यता को जैसा प्राप्त होता है, तदनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वह भावी प्रपंच के पर्यालोचन से उसका सब में बोध करने वाला होता है। तदुपरांत उस किंचित चैत्यता से वह परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थों को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चित अर्थात चैत्यतीत चित इस व्युत्पत्ति के अवसर की प्राप्ति से नाम के योग्य होती है। उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद अर्थात ब्रह्म हो जाती है। यदि कोई कहे कि वह सदा ही परम पद रूप ब्रह्म है, उसका अधिकारी देह में ज्ञान प्राप्ति से कौन उत्कर्ष है, इस पर कहते हैं चूंकि वह परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है, अतएव उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं करता। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वह परम पद की अर्थात ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी अर्थात प्राप्त अभेद वाली हो जाती है। उस समय जबकि उसकी अविद्या से आवृत्त अवस्था रहती है, वह एकमात्र आत्मतादात्म्य अध्यास की भावना रूप सार वाले देह अर्थात इंद्रिय आदि से संसारोन्मुखी होकर निज स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वह स्वसत्ता सविकल्प
चित्त की भावना की भ्रांति से शुद्ध आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्त भूत सूक्ष्म भूतात्मिका हो गई। उससे अहंकार प्रधान लिंग देह कल्पना होती है, यह कहते हैं। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। होने वाले व्यवहार के प्रयोजन भूत वे दोनों अर्थात काल सत्ता और अहंता जगत की स्थिति के बीजभूत है। परम चिति शक्ति का स्वस्फुरण असद्रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। इस तरह की संकल्प रूपी महावृक्ष की बीजभूत वह चिति अपने अंदर अहंता की भावना करती है और क्षण भर में अहंता स्वरूप हो जाती है। वही यह आज हिरण्यगर्भ रूप से समष्टि जीव नाम को प्राप्त कर उत्पत्ति नाश रूप भ्रांतियों से मायाश बल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल लहरियों से भ्रमण करता है। उसकी जीव समष्टि हिरण्यगर्भ रूप से स्थूल पंचभूत कल्पना को कहते हैं। इस प्रकार भावना वाली चिति सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। वह स्थूलाकाश रूप चिति भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ की आधारभूत है। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत शोभा उदित होगी, क्योंकि स भूरिति व्याहरत भुवम सृजत एत इति वै प्रजापतिर्देवान इंदव इति पितृन अर्थात प्रजापति ने भू का उच्चारण कर देवताओं की सृष्टि की, असृग इससे मनुष्यों की सृष्टि की, इंदव इसका उच्चारण कर पितरों की सृष्टि की, ऐसी श्रुति है। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मचिति ही जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही भावी शब्द और अर्थ राशि से भूत संघ रूपी वृक्ष की बीजभूत है। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूप जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समष्टि जीव भूत हिरण्यगर्भ रूप चिति से प्रकट होगी। उसके स्वनिर्मित भूत भौतिक प्रपंच के भोग के लिए समष्टि त्वचा आदि इंद्रियों की कल्पना का प्रकार कहते हैं। उक्त चिति अद्यावधि शब्द व्यवहार और शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काक तालिये के समान स्वयं स्पंद चिन्मात्र की कल्पना करती है। उक्त चिति वायु समूह रूप त्वक स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है, क्योंकि उसमें सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंद का हेतु वायु उत्पन्न होगा। उसी तरह पवन स्कंदभूत उस हिरण्यगर्भ चिति में चिद विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वह रूप तन्मात्र है। वह भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप प्रद है। प्रकाशानुभव की ही रूप तन्मात्रता का उपादान करते हैं। प्रकाश चेतन ही तेज है, तेज अन्यकृत नहीं है। स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। जैसे आकाश आकाश से ही आकाश रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है, अन्य से नहीं, वैसे ही संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्द से शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं है। यह अर्थ है। सृष्टि के आदि में समष्टि की तरह इस समय व्यष्टि में भी तत्त की संवित ही अपने में तत्त अर्थ के आकार का अध्यास कर जगत के स्वरूप से भासती है, अन्य नहीं भासता, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस अवस्था में दूसरा शब्द कर्ता कौन होगा? जैसे उस समय द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव था, वैसे ही इस समय भी द्वैत और ऐक्य का अत्यंत असंभव है। शब्द में प्रदर्शित न्याय रस आदि में भी समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र की भी स्वप्न के समान कल्पना की जाती है, जो निपट असत्य होते हुए भी सत्य के तुल्य है। तेज सूर्य आदि के विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है। उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। विकार शून्य आकाश से जैसा आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्नपान आदि का स्वतः माधुर्य स्वादन होता है, वह रस तन्मात्रा कहलाता है। उसके पश्चात जिसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाले हैं, ऐसा यह कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्पभूत गंधादि तन्मात्र की कल्पना करता है। भावी भूगोल के रूप से
आधार रूपी महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार रूप उस गंध तन्मात्र से संसार का प्रसार होगा। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्राओं का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वह कल्पनावश साकार हो गया। यह तन्मात्राओं का समूह काकतालीय के समान जिस प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वह नेत्र कहलाता है। जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वह त्वगिंद्रिय कहलाता है। जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वह रसनेन्द्रिय कहलाता है एवं जिस प्रदेश से गंध का अनुभव करता है वह घ्राणेन्द्रिय कहलाता है। पूर्वोक्त द्विविध परिच्छेद की तरह देह पिंड में अहम भाव प्रयुक्त इसकी दिक्काल के भेद की कल्पना कहते हैं। नियत आकृति को प्राप्त हुआ यह जीव दिक्काल की कल्पना करता है और असर्वात्मता के दोष से सकल अंग से यानी नेत्र श्रोत्र आदि से रस गंध आदि सब कुछ जानता है। इस रीति से प्रत्येक जीव में अनुक्त भी अनंत सांसारिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न अर्थात आत्मभूत ही है। इसलिए वे परमार्थ रूप से न उदित होती है और न नष्ट होती है, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चिदानंदैक घन निर्व्यापार ही स्थित है। 187वां सर्ग समाप्त।